नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 38 हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आया। क्वेश्चन है कि स्ट्रगल बहुत रही है ज़िंदगी में, अब सुकून वाली ज़िंदगी कब से मिलेगी, मकान कब तक बनेगा, विदेश जाने की बहुत इच्छा है, कब तक वहाँ पर सेटलमेंट होएगा नहीं होगा, बच्चों का आगे क्या फ्यूचर रहेगा, वो है सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो मुझे ओल्ड एज कैसे रहेगी। ठीक है, और वो भी देखेंगे। सबसे पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे आपको ये तो पता ही है कि ये 20 साल की रेखा है। ठीक है, ये जो साइन है ना, ये 23 साल का है। ये 23 साल का साइन है, 23 साल है ना, ये देखो 23 साल है ना यहाँ से। तो ये 23वें साल पर ये जब कोई रेखा चमक जाती है तो क्यों इंडिकेट करती है, तो मैंने यहाँ पर ये तो मुझे ये रेखाओं का पता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक भाई वर्ड यूज़ करा था और साथ में ये दो रेखाएं जो है टर्न कर रही थी और इस जगह पर एक आइसलैंड आया हुआ है, ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये 24 साल पर, ये 23 और 24 पर एग्ज़ाम दिए होंगे, 24 में बहुत उम्मीद होगी इनको उस एग्ज़ाम से, लेकिन बात नहीं बनेगी। ये वाली रेखा जो होती है ये बनती है जब ट्रायंगल बनता है, तो आदमी कोई दूर होता है, जैसे कोई पढ़ाई के लिए कोई कोचिंग करे या कोई पढ़ने जाए, कुछ करने, थोड़ा सा दूर होता है, हेक्टिक शेड्यूल होता है। ये 25वें साल का, ये रेखा 26वें साल की रेखा है। इस साल के बीच में आप क्या देखते हो कि आपको एक आइसलैंड दिख रहा है। देखो, पीछे से शुरू हुआ है लेकिन इस जगह पर एक आइसलैंड दिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो एक आइसलैंड आया हुआ है ये है 26वां साल। मैंने कहा कोई एक रिश्ता आया था, मना हो गया होगा, और इसी समय पर जब कोई रेखा टर्न कर जाती है, कोई रेखा टर्न कर गई, इस जगह पर ऊपर ट्रायंगल बना है। मैंने कहा था सबसे पहले कि क्या यहाँ पर कोई लोन लिया था, इन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा डेफिनेटली यहाँ पर पैसा जरूर है। ये क्या है, एक तो रिश्ता होगा, रिश्ते को मना कर दिया गया होगा या कुछ होगा, दूसरा पैसा जरूर वर्ड है। तो मैंने कहा पिताजी ने कोई पैसा या किसी को दिया हो या लिया, हाँ यहाँ पर जो है पैसा मांगा था। मैंने कहा यहाँ पर दिक्कत थी लेकिन पैसा मिला होगा, पर उस वक्त दिक्कत आई होगी डेफिनेटली। रीज़न क्या होता है, जबकि कोई रेखा के नीचे ये रेखा बनती है तो ये चीज़ें जरूर कराती है, मदद वर्ड भी होती है। ठीक है, लेकिन अब मैं आगे चलता हूँ। ये है हमारा 26 और ये है हमारा 27 साल। इस 27 के बीच में देखो, ध्यान से देखो, ये एक स्क्वायर बना हुआ है और इस स्क्वायर पर एक रेखा ने टर्न कर दिया। अब ये इनके हस्बैंड की रेखा है, जैसे ही गए थे वहाँ दिक्कत तो आई, लेकिन मैंने कहा इनके हस्बैंड ने यहाँ पर इस 28वें साल में काम में थोड़ा सा चेंजिंग जरूर करी होगी, कुछ ना कुछ। इन्होंने कहा वकील है, मैंने कहा कुछ ना कुछ चेंज करी होगी, सो एंड सो एक्ट बताया, वहाँ का काम पकड़ना शुरू करा था। ठीक है, अब ये रेखाएं, ये रेखा क्या होती है, ये जो कट का निशान लगा रखा है, ये रेखाएं क्या कहती हैं कि यहाँ पर देखो, ये आपकी जीवन रेखा है ना, कट का निशान है, ये 29 पर ये रेखा टर्न करके गई थी। तो मैंने कहा कि आप तो मायके गई थी यहाँ पर। पहली बात, 30 साल में मैंने लिखा है कि ये देखो, ये कट के निशान लगे हुए हैं ना यहाँ पर, तो मैंने कहा यहाँ कोई बीमार जरूर पड़ा है इस जगह पर, यहाँ जरूर है, यहाँ बीमार जरूर है। और हुआ भी था इनका 30वें साल पर किसी के, इनके रिश्तेदार में इनकी। ठीक है, तो वो डेथ हुई थी। अब ये तो रहा, ये एरिया जो होता है ये हमारा घर के से रिलेटेड, ये घर से रिलेटेड। अब घर से रिलेटेड क्या क्या हुआ, वो ये होती हैं रेखाएं, वो ये रेखा होती है, इसको पकड़ते हैं। अब देखो, ये एक जव का निशान है, 26 साल में कोई परेशानी। ठीक है, देखो मैं कैसे कहूँगा कि कब कब इनके घर पर ससुराल पक्ष में, यानी मैंने यहाँ पर लिखा 26 में इनको भी परेशानी आई थी, यहाँ ये रख लिया, लेकिन मैंने लिखा कि इनकी शादी से पहले इनके हस्बैंड को भी दिक्कत थी। मैंने ये भी लिखा, ये भी बोला, क्योंकि ये दोनों जगह पर आइसलैंड बने हुए थे और ये इनका ससुराल पक्ष वाले ये वाली रेखा है। तो 26 में थोड़ी सी मैंने कहा लड़ाई झगड़े जरूर थे वो। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये देखो, ये 30 साल का टाइम पीरियड है, ये 30 साल का टाइम पीरियड है। मैं दिखा देता हूँ, ये रेखा, ये जो टाइम पीरियड के पास में, इस रेखा के पास में एक साइन बना हुआ है ऐसे करके, ये देखो, ये डिस्टर्बेंस का टाइम पीरियड है ना, है या नहीं है, 30 और 31 साल। अब यहां पर मैंने कहा कोई ना कोई बीमार जरूर होगा और इस जगह पर आकर
मैंने कहा आस छोड़ दी। अब मैं तो कह रहा हूं क्योंकि ये मर्जिंग पॉइंट है ना, ये मर्जिंग पॉइंट है मंगल रेखा का। मर्जिंग पॉइंट पर कोई डॉट लग जाए, कुछ हो जाए तो दिक्कत होती है। तो वो भी दिक्कत, ये 31 साल, ये 34 साल। तो मैंने कहा 31 में भी बीमार होंगी और 34 में भी होंगी। तो ये ऐसे पता लगता है कि वो बीमारी की रेखा मंगल रेखा, मैंने कहा, और एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड वहां पर दिक्कत, और दूसरी ये प्रॉब्लम्स। ये देखो, ये जो टाइम पीरियड है इनकी लाइफ में, इसके बाद ये देखो यहां पर ये साइन जो बने हुए हैं ना, ये डिस्टरबेंस के टाइम पीरियड है। प्रॉब्लम्स रहती हैं, चाहे वो ससुराल पक्ष से हो या कुछ हो, ये वो रेखाएं होती हैं जो ससुराल पक्ष से निकल के आती हैं। तो ये जो मंगल और शुक्र होता है, ये किस चीज़ों को बताता है? ये ससुराल को बताता है, आपके बिजनेस को बताता है, या कुछ गतिविधियों को बताता है, आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। तो एक एक रेखा को पकड़ो और समझो, फिर आगे बढ़ते हुए आगे उनको बताते चलो। अब देखो, ध्यान से देखना, यहां पर क्या साइन बना हुआ है। ये साइन जो है एक स्क्वायर बना दिया था यहां पर। ये देखो 31 और 32 साल पर एक ट्रायंगल स्क्वायर रेखा बना दी। मैंने कहा यहां पर कोई कोई ना कोई इंक्रीज हुआ है इनका, कोई चीज, ये कोई चैम्बर होगा या कोई चीज इन्होंने बनाई होगी या चेंज करी होगी, बढ़ाई होगी, कुछ ये वाला समय था जरूर। और यहाँ किसी को पैसा दे दिया होगा तो थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखो, क्योंकि कोई भी रेखा अगर भाग्य रेखा का एक पार्ट बनती है, उसे काट देती है, तो थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होता है। इस साल पर 32वें साल पर मैंने लिखा पैसों की दिक्कत जरूर रहेगी। ठीक है, अब यहां पर एक मर्जिंग पॉइंट आ रहा है। ये मर्जिंग पॉइंट जो होता है ये इंक्रीज होता है। मैंने कहा हस्बैंड वाइफ की सैलरी इंक्रीज यहां पर इन दोनों के मतलब लाइफ में यहां पर ठीक होना शुरू हो गया। ये समय है आपका 34वां साल, यानी 34 साल तक इनकी लाइफ में और इनके हस्बैंड की लाइफ में बढ़ोतरी जरूर होगी। इनकी जॉब लगी यहां पर 35 साल पर। मैंने कहा कि ये रेखा बच्चे से रिलेटेड होती है, ये रेखा बच्चे से रिलेटेड, कोई ना कोई खर्चा होगा, ये उससे रिलेटेड होती है। लेकिन इसी रेखा को देखकर मैंने, ये वाली रेखा जब भी इन रेखाओं के साथ मैच होती है तो आदमी विदेश से रिलेटेड जरूर सोचता है। अब विदेश से रिलेटेड सोचता है तो यहां पर कौन सी रेखा होती है? सबसे पहले ये एक माइंड लाइन, और इसके बाद ये रेखा और एक ये रेखा। तो यानी ये जो पतली पतली रेखा है, ये रेखा है, ये तो सारी इनकी जो है यूएस और कनाडा की है। लेकिन ये एक एशियन कंट्री की भी रेखा है, इधर घूमने जाना हो या कुछ करना हो। लेकिन जहां तक सेटलमेंट की बात आती है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर है लेकिन वो भी देखेंगे। सबसे पहले इस रेखा का मतलब समझ लेते हैं। ये देखो, ये रेखा यहां से निकली और यहां तक। अब ये रेखा कौन से साल पर बताई थी? मैंने 32 साल पर बताई थी। और मैंने कहा था 31-32 में कोई चैम्बर भी है। मैंने कहा यहां पर कुछ ना कुछ जरूर है। अगर रेंट वाली चीज आई है तो 44 साल पर आकर जो है ये एक दिक्कत दे रही है। इट मीन्स यहां पर 44 साल दिक्कत जरूर होगा। तो इसका मतलब ये जो साल है, ये वाला जो साल है 44 साल का है। यहां पर एक आइसलैंड बना हुआ है, कोई किराए पर दो तो सोच समझ के देना। इस 44 में अगर आप विदेश जाते हो तो पीछे से ध्यान रखना है। इज इट राइट? राइट। अब विदेश में भी जाना है, सारी चीजें करना है, वो भी देखेंगे। 36 साल 3 महीने में देखते हैं कि आपकी लाइफ में यहां पर ये देखो, ये रेखा जो है जिस ढंग से काटी है। देखो, राहु रेखा से डरना नहीं। मैंने 3 वीडियो बनाए हैं राहु रेखा पर, वो भी आपको जल्द मिल जाएंगे। राहु रेखा का बेसिक कॉन्सेप्ट, राहु रेखा जो है, एक पार्ट 1 जीवन पे प्रभाव, और एक राहु रेखा और बलात्कार। ठीक है, ये भी एक मैंने बताया है कि वो कौन सी रेखाएं होती हैं। तो वो सारी चीज समझाएंगे। लॉजिक यही कहता है कोई रेखा जब यहां पर रुकने की कोशिश करे तो वो राहु रेखा है, अदरवाइज राहु रेखा नहीं होती है। अब देखो, जैसे सपोज ये वाली एक रेखा थी 31 साल की, ये कोई राहु रेखा थी क्या? 31 और 32 के बीच में ही मैंने लिखा था कि कुछ चेंज। और इससे पहले कोई ये राहु रेखा कोई पार्ट है? नहीं है कोई पार्ट। ये क्यों आई है? ये हमें एक प्लेटफॉर्म देने के लिए आती है, उसको समझना चाहिए। ये थोड़ा यहां से निकली तो राहु रेखा होगी। राहु जो चीज रुक गई, अब जीवन रेखा पर यहां पर रुक गई तो ये प्रॉब्लम है। ये एक डॉट बन गया तो प्रॉब्लम है। यहां पर सेहत का ध्यान रखो।
आप रखो यहाँ पर, ये सेहत से ज़्यादा जो है ये ज़्यादा देर रुकी है तो ये घर की परेशानी को रिप्रेजेंट करती है, जैसे यहाँ पर ये जो है परेशानी को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। तो 36 साल 3 महीने पर यहाँ पर कुछ दिक्कत यहाँ पर आपको रहेगी। अब इस 36 साल के बीच में आप क्या देख रहे हो कि ये ट्रायंगल्स बनने शुरू हो गए, ये बन रहे हैं। एक देखो यहाँ पर यहीं से बन रही है, 34 पर मर्जिंग हुई और उसके साथ ये रेखा भी ट्रायंगल बना रही है। ये एक रेखा, ये मेन चीज है, ये ट्रायंगल। ये देखो ये ट्रायंगल, जब भी कोई ट्रायंगल पहले ये टच हुई, ससुराल पक्ष, कोई बीमारी। अब मैंने यहाँ आकर क्या, मैडम एक बात बताना कि आपकी सास या कोई, हाँ सर उनका तो देहांत हो गया था, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या वो यहाँ पर बीमार थी, यहाँ तक हुआ था, ये मंगल रेखा जी यहाँ पर हुआ था, खत्म। ये रेखा क्या कहती है, किसी की सेवा करना। अब मैंने कहा कि यहाँ 36 और 37 में तो किसी की सेवा हो रही है, आप सेवा कर रहे हो, और यहाँ पर आप घर पर भी कहीं जा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये रेखा जो है आपकी क्या कहला रही है, माइग्रेशंस की रेखा कहला रही है। एक जगह जाना आना, आना जाना, ये वो रेखाएं है, ठीक है। तो ये रेखा, जब भी कोई एक ट्रायंगल ऐसे बनता है या कोई ऐसे बनता है तो सेवा होती है, घर की सेवा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ भी मैंने लिखा है कोई ना कोई प्लॉट या घर की बात जरूर होती है, इसी समय पर घर की बात जरूर होती है, ठीक है। अब हम यहां पहुंचे, हमने हमने क्या देखा यहां पर, देखो हमने क्या देखा, ये 36 साल था, ये रेखा टर्न करके ऐसे बनी थी 37.5 पर। मैंने कहा एक बच्चे की पेंडिंग पड़ी है, कोई खर्चा पेंडिंग पड़ा है सर, वो उसकी ट्यूशन का जो है खर्चा पेंडिंग पड़ा है, लेकिन ये एक डॉट पड़ा हुआ है 38 साल पर, ये 38 पर एक डॉट है, ये एक काली रेखा है। मैंने कहा कोई आपने 38 में विदेश में कोई ट्राई करी है? जी जी जी, हमने वहाँ पैसा भी लगाया है, ठीक है। ये एक गलत टाइम है, ये देखो ये एक गलत टाइम है, ये एक ऐसा साइन बना, यहाँ पे एक काली रेखा, ये एक डॉट करके खड़ा हो गया, ये है 39 और 40। यहाँ पर काम नहीं बनेंगे, यहाँ पर हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, यहाँ पर परटर्ब्ड और डिस्टर्ब रहोगे, चाहे कोई बीमार हो या कोई हो। 39 और 40 पर तो काम बनने ही नहीं है, ये चीज़ समझ आ गई। अब इस जगह पर हमने पकड़ना होता है, जब कभी भी कोई विदेश से रिलेटेड रेखा होती है तो दो जगह पकड़ना होता है, एक नीचे और एक ऊपर, ठीक है। अब देखो इस जगह पर सबसे पहले ये 40 साल है ना, इस रेखा को सीधा कर दिया हमने। यहाँ पर एक टर्न की रेखा जरूर मिलेगी, देखें हम कहाँ पर है, देखो इस जगह पर एक टर्न की रेखा जरूर बनी होगी, ये देखो ये बना हुआ है साइन, और एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये है हमारा आपका 41। अब ये प्लेटफॉर्म क्यों बना है, यानी एक स्क्वायर क्यों बना है, ये स्क्वायर पीछे से क्यों आ रहा है, इट मीन्स कोई प्रॉपर्टी है जो कि बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप 41 साल तक वो बनाओ, क्योंकि 41 साल वाली रेखाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित जो है इनका इंडिकेशन दे रही है, ये चीज समझ आ गई। अब 41 और 42 पर यहां पर एक थोड़ा सा दिक्कत दिखा दी ना, कालापन दिखा दिया। अब ये कालापन को चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां चेक करना पड़ेगा, इस जगह पर चेक करना पड़ेगा कि यहां पर कौन सी रेखा है जिस तरीके की वो इंडिकेट कर रही है कि यहां पर कोई दिक्कत आएगी, तो वो सर्च करो, वो सर्च करता हूं। ये एक यव का निशान बना हुआ है, ये 42 साल पर है, ये आइसलैंड है भाई, ये एक ऐसा साइन बना है 42 साल पर। आप देखो क्या आपको कहा था मैंने, 40 के बाद ही टर्न की रेखा बनती शुरू हो जाएंगी, यहीं पर ये रेखा क्रॉस लगाकर बैठी है। जब भी ये होती है तो जगह चेंज करनी पड़ती है, तो यानी 40 के बाद जगह चेंज करने का यहां पर इंडिकेशन दे दिया और उधर दिखा दिया कि 41 तक आप विदेश में पहुंच जाओगे, लेकिन आपने कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है और 42 और 43 पर लोन लेने से बचना है, लोन लेने से बचना है, ये भी मैं कहूंगा। और अब देखो एक साइन आ रहा है, पहले उस साइन के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये साइन है, ये देखो ये एक साइन है, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसके नीचे एक ट्रायंगल बना है, ये 43 साल है, ये 43 तो ठीक है। इसके बाद एक ये टर्न की रेखा थी ना 42 पर,
42 में दिक्कत यानी आप जगह चेंज करोगे। अगर आप विदेश जाते हो तो जैसे इंडिया के अंदर मुंबई, कलकत्ता, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे आपको अलग अलग जगह पर अगर आप जाते हो तो वैसे तो मैंने लिखा यूएस कनाडा ही आपकी रेखा है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ जो है दूसरी रेखा भी दिख रही है, चाहे सिंगापुर, वो घूमने की रेखाएं हैं, बट लेकिन यूएस कनाडा तो मुझे मेंशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 42 साल पर दिक्कत है, एक लड़ाई झगड़े की रेखा है, और यहाँ पर अपने किराए का और थोड़ा लड़ाई झगड़ा वो भी हो सकता है, और इस साल पर आपको दिक्कत आएगी, चाहे वो आपको जगह चेंज करनी पड़े। ये चीज समझ आ गई। 43 साल ठीक रहेगा, 44 और 45 में फिर जगह चेंज होगी। 44 और 45 पर फिर जगह चेंज होगी। देखो ये टर्न की रेखा है, जब जब ये टर्न की रेखा निकलेंगी ना, ये टर्न की रेखा, ये वाली रेखा बनेंगी जब जब आपकी लाइफ में चेंज है, यहां पर आपको या आपके हस्बैंड को टर्न, यानी या तो प्रोफेशन में चेंज, यानी आप बाहर जाते हो, जॉब करते हो, कोई काम करते हो, तो वो भी चेंज हो सकता है, जगह भी चेंज हो सकती है। लेकिन मेजर अगर इस साल को टिका लिया आपने, एक साल कह रहा हूं बस, ये साल 46 साल और 47 साल के बीच में अगर ये दिक्कत को झेल लिया, इसके बाद आपकी लाइफ जो आपने कहा सुकून भरी लाइफ क्या मुझे मिलेगी, तो मैंने लिखा है हाँ, टर्न की रेखा तो है, वही ये जो जिंदगी में थोड़ा उतार चढ़ाव या बढ़ना, इंक्रीज होना, वो तो चलेगा आपका। ये एक तरक्की की रेखा, ये एक तरक्की की रेखा, ये एक तरक्की की रेखा, ये तरक्की की रेखा, ये तरक्की की रेखा, इसमें एक ये रेखा डिस्टरबेंस की है, और एक यहां पर 50 साल पर एक यव का निशान यहां पर इंडिकेट कर रहा है। तो वो दो जगह पर मैं आपको बस हिदायत दूंगा, एक इस जगह पर और एक इस जगह पर। 50 और 52 साल पर आपको कहूंगा कि 50 साल पर दिक्कत आएगी आपको, और 52 साल पर आपको, 52 साढ़े 52 साल पर टेक केयर, किसी पर विश्वास नहीं करना। यहां पर चेंज की रेखा बनी हुई है, और इससे पहले पहले आपकी दोनों की सैलरी और सारी चीजें बढ़ती रहेंगी। आपकी लाइफ जो है जो बदलेगी वो 47 साल के बाद बदलेगी, और गुड लाइफ में आएगी, आपके पास सारी चीजें होंगी, और आपका घर जो बनाना चाहो करो, डेफिनेटली करो, यहां मुझे कोई दिक्कत नहीं। 50 साल पे रोक रहा हूं, 52 साढ़े 52 साल पे रोक रहा हूं, उसके बाद देखो स्क्वायर बनने शुरू हो गए हैं। इन स्क्वायर को जो है आपकी लाइफ में देखो, ये 52 के बाद देखो ये 52वां साल जो है ये खराब है, बस ये वाला एक खराब है, ये वाली एक तरक्की की रेखा बनी हुई है, मुझे कोई उसमें एतराज नहीं जा रहा। 54 और 55 पे फिर थोड़ा सा काम को बढ़ाओगे आप, यानी यहां पर भी अच्छी रेखाएं बनी है, गुड लाइफ है आपकी। मैंने ये नहीं कहा कि आपको यहां तक कोई परेशानी होगी, ठीक है, लेकिन जैसे ही 55 जो है खत्म होता है, तो थोड़ा बहुत ये रेखा जो है थोड़ा बहुत तंग करती या फ्लैक्चुएशन मारती हुई दिखेगी 55 से लेकर 58 साल, और 58 के बाद आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड, यानी पैसा थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा। 58 और 60 साल पर कम होना शुरू हो जाएगा, और क्योंकि ये देखो ये नीचे भी ये दिक्कत और ऊपर भी दिक्कत, तो 58 और 60 साल पर वो कम होगा। उसके बाद ये देखो एक ये आइसलैंड आया हुआ है, ये एक छोटे छोटे जो हैं ये दिक्कत लग रही है। ये कौन कौन से साल है, 63 और 64 साल पर आपके पैसों में कमी आएगी, आप कोई काम बढ़ाना मत, और फिर आपकी लाइफ में एक समय जो है वो ये वाला समय है 67 और 68, 67 68, ये समय पर भी थोड़ी सी परेशानी आपको रहेगी। ये मुझे लग रहा है बच्चों से रिलेटेड है ये रेखा, और बाकी आपकी लाइफ में बच्चे जो हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी बाहर जाएंगे, डेफिनेटली लाएंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि थोड़ी बहुत जब वो 33 या 35 साल के होंगे तो उन्हें थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी, जो आपके हाथ में भी मेंशन हो रहा है और उनके हाथ में भी मेंशन हो रहा है। तो आपके हाथ में गुड साइन बने हुए हैं। जहाँ तक सूर्य रेखा की बात है, देखो ये साइन नहीं होना चाहिए था, ये वाले आइसलैंड ठीक नहीं होते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं होता, ये काली रेखा नहीं होती, तो आप दिक्कत भी नहीं इतनी पाते। बट लेकिन फिर भी ये वाला कंसर्न फिर भी देखा जाता है कि ये आपको आगे लेके जाएगा। ये सूर्य रेखा होती है, यहाँ पर परेशानियाँ दिख रही हैं, पर लेकिन आगे जाकर आप सेटलमेंट चाहते हो, तो इस रेखा को देखते हुए मुझे बहुत मुश्किल लग रही है कि सेटलमेंट आपका इतनी आसानी से चीज़ों को करवा पाएगा। लेकिन आपका बुध अच्छा है,
डेफिनेटली देखो, किसी फीमेल के हाथ में कोई रेखा ट्रेंगल बनाने शुरू कर दे, वो भी बुध पर कोई रेखा ऊपर आनी शुरू हो जाए, तो मैं कहता हूं कि हस्बैंड से बढ़िया, यानी ये कोई हस्बैंड कोई गलत नहीं है कि उनकी उनसे ये रेखा जो है, आपको कहूँगा कि ये लकीएस्ट कहलाएंगी अपने हस्बैंड के लिए, या अपनी लाइफ में अगर कोई काम इनके नाम से खोला जाए तो। अगर इनके नाम से कोई काम खोला जाता है तो ये उस कैटेगरी में ये लकीएस्ट होंगी। तो इसको भी समझना जरूरी है। ये बुध होता है, बुध पर ट्रैंगल्स जो होते हैं, ये किसी फीमेल के हाथ में उसके हस्बैंड को भी काम में थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करवाता है। तो नो डाउट आपकी लाइफ में चीज़ें तो सही हैं, लेकिन सूर्य आपका डिस्टर्ब्ड है। एक सूर्य का उपाय जरूर दूंगा। जहाँ तक पुश्तैनी चीज़ों का सवाल है, तो देखो, पिक्चर की क्वालिटी के हिसाब से मैं इतना कह सकता हूँ कि चीज़ें मिलने के आसार तो मुझे लग रहे हैं, बट लेकिन बहुत चीज़ें जो हैं बड़ी मुश्किल से मिलेंगी। अगर सूर्य का उपाय आपके लाइफ में करते रहें तो थोड़ी बहुत उम्मीद है, क्योंकि ये रेखाएं यहाँ पर भी आकर जो है, यहाँ पर भी आकर, इस जगह पर भी आकर जो है थोड़ी सी दिक्कत दिखा रही है। तो मेरा बस इतना ही कहना है, स्क्वायर बन रहे हैं, स्क्वायर बन रहे हैं, नो डाउट, यानी ये इंडिकेशंस है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, यहाँ तुक्का बोलूँगा क्योंकि पिक्चर साफ नहीं है, इसलिए कहूँगा कि यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अगर आप लेना चाहो तो मिलेंगी ज़रूर, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। और जहाँ तक बच्चों की ओल्ड एज की संभाल है, आपके कामों में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। 63-64 में काम बढ़ाना नहीं है, 67-68 में नहीं बढ़ाना, अदरवाइज तो आपका गुड टाइम पीरियड था। आपके बच्चे भी बाहर हैं, लेकिन बच्चों को कोई शायद प्रॉब्लम आ सकती है, ये बस इंडिकेशन करे। तो ओल्ड एज वैसे अगर देखा जाए तो आपकी सही है, पर लेकिन अगर आपने काम में बढ़ा दिया तो यहां पैसों का नुकसान हो जाएगा। बस यही चीजें समझाना चाह रहा था आपको। जहां पर मैंने आपको किराए से रिलेटेड दिखा दिया, आपको प्लॉट नहीं बनाना, आपको विदेश कब जाना है, कब काम चेंज करना है, या कोई काम करना है तो 39 और 40 को अवॉइड करते हुए चलिएगा, यहां काम नहीं करना है। 39-40 सेहत के लिए भी, चाहे वो आपके ससुराल पक्ष से हो या आप हो, आपको 40 साल तक का तो ध्यान रखना ही है। 40 के बाद ही आप विदेश या चेंजिंग जरूर आएगी आपकी लाइफ में, और फिर आपकी लाइफ में यहाँ के बाद फिर 42 साल पर दिक्कत है। 42 और 43 पर फिर कोई चेंज करना ही पड़ेगा, और फिर 43 से लेकर आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी ठीक रहेगी। लेकिन 44 पर आपको ध्यान रखना है कि कहीं डिस्टर्बेंस है, वो चाहे किराए हो या कुछ हो, उससे रिलेटेड 44 साल पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर आपको 46 पर दिक्कत आएगी। यहाँ टिक गए तो आप विदेश में टिक जाओगे, और 47 साल के बाद से तो मैंने लिखा 48 साल, 49 साल, यहाँ पर तरक्की की रेखाएं निकली हुई हैं। चेंजिंग है, सारी चीज़ें हैं, बट लेकिन तरक्की होती जा रही है। 50 साल गलत है, 52 52 साल पर ध्यान देना है। इन्वेस्टमेंट्स की रेखा बनी हुई है, इन्हीं सालों के आसपास गलत इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर देनी है। 55 साल तक मैंने लिखा है इन्वेस्टमेंट्स की रेखा है। 55 से लेकर 58 साल थोड़ा सा कमी आनी, 58 से 60 साल में और थोड़ी सी कमी आनी, 58 साल पर थोड़ा सा टर्न की रेखा है, 59-60 साल पर यहाँ पैसों की थोड़ी सी कमी आ रही है, 63-64 पे काम बढ़ाना नहीं है, 67-68 पर फिर आपने यहाँ पर यव का निशान है, फिर दिक्कत आएगी। तो इट मीन्स मैंने आपकी लाइफ में ये बता दिया काम से रिलेटेड क्या कब कब किस साल में क्या दिक्कत आएगी। घर बनेगा डेफिनेटली, विदेश आप जाओगे, सेटलमेंट मेरे हिसाब से चांसेस बहुत कम है। मैं 50% भी नहीं कह रहा, बट मे बी आप अगर पॉजिटिव रहो, और अगर ये स्ट्रेंथ आप रखते हो कि एक कंट्री से आसपास की कंट्री में रहना, और तो 47 साल के बाद कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो बन सकती हैं। पर लेकिन उसमें भी सेटलमेंट में मेरे को तभी भी विश्वास नहीं आ रहा आपकी रेखा को देखते हुए। ठीक है, तो एनीवे आपकी लाइफ में इतना, ये वाली रेखा देखकर मैं साफ कह सकता हूँ कि ये तरक्की की रेखाएं हैं, ये तरक्की की रेखा है, और ये आपको आगे
बढ़ना सिखाएगी ज़िंदगी में। अब वहाँ पर आ जाओगे जब आप बोलोगे कि यस सकून मुझे मिला है। देखो ज़िंदगी में पूरा सकून तो नहीं मिलता, बट लेकिन हाँ लाइफ बहुत अच्छी स्मूथ चलेगी, आगे से बहुत स्मूथ होगी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। इसके अंदर जो है आपको एक सूर्य का उपाय करना है, केतु का उपाय करना है, 2 उपाय लगातार करते रहिएगा। यही आपके हाथ का विश्लेषण है, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।